देखो, अगर आप अपना सबसे पहला लैपटॉप बाय करना चाहते हो एंड आपका बजट है 40,000 रुपए, ये आपका डिसीजन सबसे बढ़िया है, क्योंकि 40,000 के बजट के अंदर ना हमें काफी लेटेस्ट लैपटॉप मिल जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। जिन लैपटॉप्स को बाय करना उन सभी के बारे में तो हम बात करेंगे, बट उसी के साथ ही मैं आपको वो लैपटॉप भी बताऊंगा जिन्हें आपने बाय नहीं करना। एंड 40,000 के बजट के अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए ना, वो ये है कि 12th या फिर 13 जनरेशन से नीचे का प्रोसेसर बाय नहीं करना। कम से कम अपने लैपटॉप के अंदर 8GB की रैम होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा मिल रही है तो फिर और ज्यादा बढ़िया है। 512GB की SSD कम से कम होनी चाहिए अपने लैपटॉप के अंदर। एंड लैपटॉप जो भी आपने बाय करना ना, एकदम बढ़िया ब्रांड का लैपटॉप बाय करना है, ताकि हमें आफ्टर सेल सर्विस के अंदर कोई दिक्कत ना मिले। तो इन सभी चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। Acer Aspire Lite लैपटॉप बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर के साथ हमें लैपटॉप मिल जाता है। ये लैपटॉप मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, उसके अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है। बट फर्स्ट इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 37,000 रुपीज। लैपटॉप के अंदर हमें मेटल की बॉडी मिल जाती है। देखो, जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको मेटल की बॉडी मिल रही है ना, मतलब कि उसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी है प्लास्टिक के लैपटॉप के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट लैपटॉप के अंदर हमें 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की डिस्प्ले को हम फ्लैट करके भी यूज कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं रहती डिस्प्ले को पीछे करने के लिए। AMD Ryzen 5 प्रोसेसर है 5500U 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला। देखो, 40,000 के बजट के अंदर ना आपको जो AMD के बाकी सभी प्रोसेसर मिल जाते हैं ना, वो है 5300U 5425U 7320U एंड 7520U। इन सभी के साथ कंपैरिजन आपके सामने है। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हमें 5500U के अंदर मिल जाती है, तो इस चीज का आपने भी ध्यान रखना है। इंटेल का जो i3 12 जनरेशन प्रोसेसर है ना, उसके कंपैरिजन में भी इसकी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा अच्छी मिल जाती है। लैपटॉप के अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है। डुअल चैनल रैम है DDR4 3200 MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। तो ये चीज बहुत ही बढ़िया है कि लैपटॉप के अंदर हमें रैम एक्सपेंडेबल मिल रही है। उसी के साथ इसकी स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है। 512GB की Gen 4 SSD मिल जाती है, विच इज एक्सपेंडेबल। Gen 4 SSD लेटेस्ट टर्म है SSD की। इससे पहले हमें Gen 3 SSD मिलती थी। उसके कंपैरिजन में इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है ना, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC दिया गया है। AMD की Radeon ग्राफिक्स 36 वॉट की बैटरी के साथ ही 3 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। पोर्ट्स को चेक करें, 3 USB टाइप ए, एक USB टाइप C मिल जाती है, Gen 2 HDMI 3.5mm जैक एंड साथ में Ethernet केबल दे रखी है। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस बजट का, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। गो फॉर इट। इसका जो बेस्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला लैपटॉप है MSI का Modern 15 लैपटॉप। 42,000 रुपीज लैपटॉप का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। देखो, 180 डिग्री हिंज हमें इसके अंदर भी मिल रही है, बट उसी के साथ एक नई टर्म इसके अंदर ऐड कर रहा हूं मैं, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, उसे ब्रांड ने सर्टिफाई कर दिया है। सर्टिफिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है। एक प्रोसेस होता है सर्टिफिकेशन पाने के लिए, जिसके थ्रू लैपटॉप अपना गुजरता है एंड उसके दौरान कुल 10 से 12 टेस्ट होते हैं। उसके बाद ही जाके कोई लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला बनता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। ओके, बढ़िया चीज है ये। ओवरऑल प्रोसेसर को चेक करें तो Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 7530U। ये लेटेस्ट प्रोसेसर है 7000 सीरीज का, कमाल का प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला। जो हमने इससे पहले 5500U वाला प्रोसेसर देखा ना, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो उससे भी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। देखो, ये जो मॉडल है ना 7530U, ये 5500U का सक्सेसर प्रोसेसर है। कंपैरिजन आप चेक कर ही सकते हो। तो इस बजट के अंदर ना Ryzen के मामले में ये जो प्रोसेसर है वो सबसे बेस्ट है। देखो, जैसे इसका प्राइस 42,000 रुपीज है एंड 5500U में 37,000 के बजट के अंदर मिल रहा था, तो कुल मिला के दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर 5,000 का फर्क है। मैं तो आपको ये चीज कहूंगा कि अगर आप अपने बजट को 5,000 रुपए पुश कर सकते हो, फिर आपको यही वाला प्रोसेसर बाय करना चाहिए। बट अगर आप अपने बजट को नहीं पुश कर रहे, फिर आपके लिए 5500U वाला प्रोसेसर बढ़िया ऑप्शन है। वो गलत डिसीजन बिल्कुल नहीं है। 8GB की रैम है, इसके अंदर हमें 16GB की रैम के साथ भी मॉडल मिल जाएगा, बट इसकी रैम एक्सपैंड नहीं कर सकते। अगर हमें लैपटॉप के अंदर 16GB की रैम चाहिए ना, तो उसके लिए हमें लैपटॉप ही वो बाय करना पड़ेगा जिसके अंदर हमें पहले से प्री इंस्टॉल 16GB की रैम मिल रही है, क्योंकि इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। 512GB की SSD है, स्टोरेज इसकी एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले मिल जाती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि हमें 40,000 के हर एक लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। इसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं है। 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बैकलिट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में एंड ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। फ्रॉम 0 to 100% इसकी जो बैटरी है ना, वो 1.5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। 3 USB टाइप ए, एक USB टाइप C, HDMI एंड 3.5mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। अच्छा लैपटॉप है, हाईली रिकमेंडेड, आप इसे जरूर कंसिडर करो। HP 15S लैपटॉप। ये लैपटॉप इस बजट का ना HP कंपनी का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। 39,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। इसके कुछ प्लस पॉइंट है कि एक तो इसके अंदर हमें MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा, जो कि हमें इससे पहले वाले दोनों लैपटॉप के अंदर नहीं मिल रहा था। एंड दूसरी बढ़िया चीज है कि इसकी जो रैम है दैट इज एक्सपेंडेबल। फर्स्ट, बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है, ऑपरेट विद वॉइस कमांड। बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। i3 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, 1215U 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला। देखो, इसी बजट के अंदर हमें N305 प्रोसेसर मिल जाता है i3 का, वो भी लेटेस्ट है 13 जनरेशन का, बट उसके कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो ज्यादा अच्छी है। कई बार हम ये मिस्टेक कर लेते हैं कि हमने सिर्फ 13 जनरेशन प्रोसेसर देखा एंड हमें ये चीज लगती है कि ये प्रोसेसर लेटेस्ट है तो इसके अंदर हमें परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो चीज गलत हो जाती है। उसके कंपैरिजन में ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस हमें 12-15U के अंदर मिल रही है, तो आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ओके, 1305U को भी बाय नहीं करना, उसके कंपैरिजन में भी यही वाला ज्यादा अच्छा है। एक्चुअल में बात क्या है कि 1305 और M305 ना हमें 45,000 तक के बजट के अंदर मिल जाते हैं। एक तो हम पैसे ज्यादा पे कर रहे हैं, 5,000 रुपए अपने यहाँ पे बढ़ गए, एंड दूसरी चीज है कि परफॉर्मेंस भी हमें कम मिल रही है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 8GB की रैम है, एक्सपेंडेबल 16GB तक, 512GB की SSD एक्सपेंडेबल है ऑल्सो। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, स्टैंडर्ड डिस्प्ले 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC वाली। इंटेल की UHD ग्राफिक्स, MS Office 2021 में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलेगा। 41 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडेप्टर दिया गया, 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप, 2 USB Type A, 1 USB Type-C, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। 50% बैटरी 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के थ्रू, तो ये लैपटॉप आपने जरूर कंसिडर करना है। एक बहुत ही बढ़िया चीज आपको बताता हूँ, डिटो स्पेसिफिकेशन के साथ अगर आपको 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज में लैपटॉप बाय करना है, तो इसी सेम लैपटॉप का दूसरा मॉडल है जिसका सिर्फ डिस्प्ले साइज छोटा है, HP लैपटॉप 14s, आप उसे कंसिडर कर सकते हो। दोनों के बेस्ट लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं मैंने। Acer Aspire 5 लैपटॉप 41,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, टॉप लिड एल्यूमिनियम की मिल जाती है। देखो अभी हमने जो 12-15U प्रोसेसर देखा ना, उससे ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर हमें इसके अंदर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर हमें उसी का सक्सेसर प्रोसेसर मिल जाएगा 13-15U 13 जनरेशन का 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला। देखो प्रोसेसर के नाम के ऊपर ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, तो आपने ये चीजों को ना ध्यान से समझना है। 12-15U का सक्सेसर प्रोसेसर है, 13-15U उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। कंपेरिजन आपके सामने है 1305, 12-15U एंड 13-15U, इन तीनों का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है 13-15U के अंदर। 41,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बढ़िया लैपटॉप रहेगा आपके लिए। एंड एक और मजे की चीज है कि इसके अंदर जो हमें 8GB की रैम मिलती है ना, वो DDR5 रैम है, लेटेस्ट रैम है, एंड इसके मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे हैं ना, एक तो सभी के अंदर हमें 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिल रही थी। एक तो इसकी रैम लेटेस्ट है, एक्सपेंडेबल भी है, 512GB की Gen 4 SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। तो ये चीज काफी अच्छी हुई है इस लैपटॉप के अंदर के प्रोसेसर से लेके रैम एंड स्टोरेज, ये तीनों चीजें अपनी लेटेस्ट मिल जा रही है हमें। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले साइज में लैपटॉप मिलेगा, स्टैंडर्ड डिस्प्ले है, फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC वाली। इंटेल की UHD ग्राफिक्स MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 50 वॉट की बैटरी के साथ 65 वॉट का AC अडेप्टर मिल जाएगा, 5 से 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप नॉर्मल यूजेज पे इजीली मिल जाता है हमें। 2 USB Type A, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स दे रखी हैं। अच्छा लैपटॉप है, परफेक्ट रहेगा आपके लिए, गो फॉर इट। नेक्स्ट इज Acer Aspire 3 लैपटॉप, 40,000 रुपए करंट प्राइस। अब इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिल जाएगा ना, वो नेक्स्ट लेवल दिया गया, i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर मिल रहा है, 1235U। ये i3 के कंपैरिजन में भी ज्यादा अच्छा है, एंड अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे ना, उन सब के कंपैरिजन में जो हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाती है वो इसके अंदर है। स्टे ट्यून्ड, आगे इससे भी ज्यादा तगड़ा लैपटॉप बताऊंगा मैं। सारे स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इसके स्कोर्स को चेक कर लो। 8GB की रैम है, DDR4 रैम 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD TN डिस्प्ले मिल जाती है, Acer Comfy View, 220 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब ये चीज मेरे को थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगती है कि TN डिस्प्ले दे रखी है, इसका जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है ना, वो हमें थोड़ा सा अप टू द मार्क नहीं मिलेगा, तो इस चीज का आपने भी ध्यान रखना। ओके, इंटेल के RS ग्राफिक्स MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 41 वॉट की बैटरी के साथ ही 45 वॉट का अडेप्टर दिया गया, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एंड इसके अंदर हमें सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं, 3 USB 3.2 Gen 1 Type A पोर्ट दे रखी है, एक Ethernet, HDMI 2.1 एंड साथ में 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। एंड नाउ जो मेरे अकॉर्डिंग इस बजट का सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए वो है Asus का लैपटॉप VivoBook 15। ये लैपटॉप दी बेस्ट है, ऑलराउंडर लैपटॉप है, आप इसके ऊपर कोडिंग कर सकते हो, ओकेजनल गेमिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो चीज हो जाएगी, ऑफिस वर्क, ऑटोकैड जैसे सारे सॉफ्टवेयर दी बेस्ट परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। इसका जो प्राइस है ना, देखो वो करंटली चल रहा है 41,000 रुपीज, लेकिन ये लैपटॉप 40,000 से लेके 43,000 के बीच में किसी भी प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको मिल सकता है। प्राइस थोड़ा बहुत इसका फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड देखो एक और चीज है, प्रोसेसर चेक करने से पहले इसके एडिशनल फीचर्स को चेक करते हैं। प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, 180 डिग्री के हिंज एंड साथ में मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। सिंपल सा मतलब है कि जो भी आपको एक 40,000 के बजट वाले लैपटॉप के अंदर मैक्सिमम मिल सकता है ना, वो सब कुछ आपको इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है। अब प्रोसेसर चेक करते हैं, i3 का प्रोसेसर है 1220p। अब ये जो टर्म है ना यहाँ पे P, वो चेंज होगी। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ U सीरीज वाले प्रोसेसर देखे हैं, यहाँ पे थोड़ी चीज समझने वाली है। U, P और H, इन तीनों सीरीज के अंदर आपको इस बजट के अंदर प्रोसेसर मिल जाते हैं। U सीरीज का मतलब होता है एकदम ही बेसिक काम हो सकते हैं उस लैपटॉप के ऊपर, उसका बैटरी बैकअप काफी ज्यादा अच्छा है। एंड जो P सीरीज के प्रोसेसर होते हैं वो होते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड
काम करने के लिए मीडियम लेवल तक के हैवी काम ये लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेते हैं। और इससे ज्यादा तगड़े प्रोसेसर आ जाते हैं एच सीरीज वाले, जो कि इस बजट के अंदर हमें बहुत ही आउटडेटेड प्रोसेसर मिलते हैं। अगर लेटेस्ट एच सीरीज के प्रोसेसर को चेक करें ना, तो वो मान के चलो 60 से 70 हजार की रेंज के अंदर हमें बढ़िया लैपटॉप मिलता है। तो एच सीरीज वाला कैंसिल हो गया अपने लिए इस बजट के अंदर। रह गए दो सीरीज, यू एंड पी सीरीज के अंदर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। i5 का जो इससे पहले हमने प्रोसेसर देखा 1235U, उसके कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। एंड सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे ना, सबके कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है। 8GB की रैम एक्सपेंडेबल, 24GB तक 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले, 200 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 45% NTSC, इंटेल के UHD ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट दे रखी है, टू ऑपरेट विद वॉइस कमांड, 42 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ 45 वॉट का अडेप्टर दिया गया है। 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। 3 USB टाइप ए, एक USB टाइप सी, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। देखो सिंपल चीज आपको बताता हूँ, अगर आपको लैपटॉप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, एंड आपका बजट है 40,000 रुपए, आपने दी बेस्ट लैपटॉप बाय करना है। ये लैपटॉप ऐसा कि आप बिल्कुल आंखें बंद करके आप इसे बाय कर सकते हो, गो फॉर इट। अब एक चीज यहाँ पे चेक करते हैं कि किन लैपटॉप्स को आपने बाय नहीं करना। टेक्नो का मैजिक बुक लैपटॉप आपको मिल जाएगा इस बजट के अंदर, i7 का 11th जनरेशन प्रोसेसर, 16GB की रैम एंड 1TB SSD। ये बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन है ऑन पेपर, बट ऑनेस्टली गाइस लैपटॉप की कैटेगरी के अंदर एकदम ही नया ब्रांड है। अगर इसका सर्विस सेंटर आपको आसपास नहीं मिलता तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है आपको, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। एंड सेम गोज विद जेब्रॉनिक्स लैपटॉप, उसे भी बाय करने से पहले आपने सर्विस सेंटर का ध्यान रखना है। एंड जो चूवी की फ्री बुक है उसे भी आपने कंसिडर नहीं करना। जेब्रॉनिक्स आप फिर भी बाय कर सकते हो, उसके सर्विस सेंटर ज्यादा एंड उसके अंदर हमें i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा, 16GB की रैम एंड 512 SSD के साथ। स्पेसिफिकेशन अच्छी है, अगर आपको सर्विस सेंटर मिल रहा है आप इसे कंसिडर कर सकते हो, बट टेक्नो एंड चूवी आपने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करने। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी है ना, तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।